हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो अचल संपत्ति विवरण है जो 31 जनवरी से पूर्व ही अपने को भरना है। तो उसी में ही देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को गूगल पे जाना है और अपना एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेना है। तो ये एसएसओ आईडी लॉगिन पे जाइए साइट पे। एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए। अपनी यहाँ एसएसओ आईडी भरना है। यहाँ अपना एसएसओ आईडी डालनी है, यहाँ पासवर्ड डालने हैं और ये कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। आ, तो इसको लॉगिन कर लेना है। ओटीपी आएगा। ये हमारा एसएसओ लॉगिन हो चुका है। अब इसमें आप जाएंगे तो अपने को ये दिखाई दे रहा है, राजकाज के ऐप में जाना है और राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यदि या तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यदि इसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, अदर एक्टिव ऐप्स। इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐप्स आएंगे और उसमें सर्च कर सकते हो। क्विक सर्च पे जाके राजकाज आईपीआर तो आ जाएगा। अब इस स्क्रीन में डायरेक्ट आ रहा है राजकाज आईपीआर, तो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में ऐसी स्क्रीन आती है। इसमें आप देख सकते हैं राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण 1 जनवरी 2026 की स्थिति में। तो इसको क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद में एक ऐसी स्क्रीन आएगी, आपका नाम आएगा, आ, फिर वेलकम टू राजकाज। तो देन सेलेक्ट पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी यू बिलोंग टू। आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं उसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्लिक किया आप। देन गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद में इसमें दो चीज़ें आएंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और दूसरा सर्विस डिटेल। तो सबसे पहले अपने को पर्सनल डिटेल देखना है। तो ये एसएसओ आईडी हो गई, एसएस गेट डाटा फ्रॉम एसएसओ, और ये नाम चेक कर लो। सोल्यूशन ये हिंदी में, इधर फुल नेम राजेंद्र, आपका जो भी नाम है वो आ जाएगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ चेक करो, मेल फीमेल जो भी है वो चेक करो, ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर। और आप इसको एसएसओ आईडी से यदि सही नहीं आता है गेट डाटा फ्रॉम एसएसओ, तो इसको यहाँ से क्लिक करके एसआईपीएफ भी कर सकते हैं। तो एसआईपीएफ में जो रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो आपने ये सब चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद में ये सर्विस डिटेल्स, तो सर्विस डिटेल्स चेक कर लीजिए सारी। जॉइनिंग टाइप है, सर्विस डेजिग्नेशन है, अ, फिर परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कौन सा ऑफिस है। तो इसके अंदर जो भी आपका ऑफिस है वो सारा सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने सर्च किया मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, तो सर्विस रूल हमारे राजस्थान मेडिकल हेल्थ सर्विस रूल है। सबॉर्डिनेट सर्विस क्लासिफिकेशन, सबॉर्डिनेट सर्विस आपका जो भी वो कर सकते हैं। डेजिग्नेशन, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो करेंगे। जैसे इनका डेजिग्नेशन नर्सिंग ऑफिसर किया मैंने। एम्प्लॉय टाइप नॉन गजेटेड, एम्प्लॉयमेंट टर्म परमानेंट है या प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर ट्रेनी जो भी है उसको क्लिक करेंगे। आपकी ज्वाइनिंग डेट इसमें एसआईपीएफ डिपार्टमेंट या एसएसओ से ऑटोमेटिक भर के आएगी, उसको चेक करें। करंट पोस्टिंग प्लेस यहाँ फिल करना है, बेसिक पे फिल करना है, और डीडीओ कोड ये भी ऑटोमेटिक आएगा। और उससे पहले करंट पोस्टिंग ऑफिस ये इसमें आपको लिखना है या सर्च करना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। फिर आपके करंट पोस्टिंग ऑफिस इसमें आप सर्च कर सकते हैं, या इसमें गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आ गया। ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से है उसको क्लिक कर सर्च कर सकते हैं या लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में है तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर ऑफिस,
आप डायरेक्टली ऑफिस अपनी जगह का नाम लिख दो और उसको सर्च करते हैं तो अपने आप आ जाएगा नीचे। तो जैसे ये आ गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये बीकानेर में है और मेडिकल डिपार्टमेंट, और ये इनका डीडीओ ऑफिस का नाम है। तो इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको आगे कर दीजिए। ये आ गया करंट पोस्टिंग ऑफिस। फिर आपकी जो बेसिक पे है वो फिल कर दीजिए। आपका डीडीओ कोड पहले से फिल्ड है। और नीचे आ जाइए। फिर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, इसको आप एक बार छोड़ सकते हो। फिर आप सबमिट कर दीजिए इसको। सबमिट करने के बाद में ऐसा इंटरफेस या स्क्रीन आएगी जिसमें वेलकम टू आईपीआर पोर्टल, आपका नाम वगैरह ये डिटेल्स चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें जाना है ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो ये आ जाएगा ऐड प्रॉपर्टी। अब इसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी टाइप, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, जो भी हो उस पर क्लिक कर दो। जो रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल। प्रॉपर्टी सब टाइप, कोई हाउस है, सिंगल फ्लैट है, प्लॉट है, या लैंड परचेज है, जो भी हो वो क्लिक कर दो। जैसे ये जो भी है इसके अंदर वो आप क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी एड्रेस, रूरल, अर्बन, इनमें एड्रेस लिखना है। एड्रेस लाइन 2, एड्रेस, पिन कोड, फिर कंट्री इंडिया का, तो फिर इनको आप छोड़ दो। डिजी पिन, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप छोड़ सकते हो। फिर और नीचे आएंगे तो ओनरशिप डिटेल्स, तो सेल्फ के द्वारा ऑक्यूपाइड है या डिपेंडेंट के द्वारा है या फिर जॉइंट, तो जो भी आपसे संबंधित हो उसको अटैच कर दो। फिर कोई यदि फाइल अटैच करना चाहे तो उसका भी ऑप्शन है, तो वो दे सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। फिर फाइनेंशियल डिटेल में मैनर ऑफ एक्विजिशन, आपने किस तरीके से उस जो प्रॉपर्टी को प्राप्त किया था, परचेज किया था, इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, लीज है, जो भी हो उसको कर सकते हो। परचेज किया तो परचेज को क्लिक कर दो। फिर आपको इसमें डेट लिखनी पड़ेगी कि किस डेट को आपने ये परचेज किया था, तो सिलेक्ट डेट, ये मंथ है, देन ईयर। यदि आपको डेट याद नहीं है तो सिर्फ ईयर भी आप लिख सकते हो। फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना, यदि आपने कोई लोन लेके बनाया है या कोई सेविंग से बनाया था तो उसमें डिजिट कर दो। फिर या आपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से बनाया था, सपोज करो आपके पास 50,000 सेविंग्स थी और 1 लाख आपने उनकी से हेल्प लिया, तो आपकी टोटल प्रॉपर्टी 150 की हो गई, 1,50,000। अब आगे जो भी यदि आपने लोन लिया है तो लोन की अमाउंट भर सकते हैं इसके अंदर, जो भी है। उसके आगे डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, आपने किससे प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी उसका नाम लिखना है यहाँ। उसका कॉन्टैक्ट नंबर यदि है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, सपोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लैक्स है, तो 5 लैक्स लिख दीजिए, या जो भी एनुअल वैल्यू है वो लिखें। फिर एनुअल इनकम, जो भी एनुअल इनकम है वो लिख दो। एनुअल इनकम यदि उससे कुछ है तो लिखो, नहीं तो अदरवाइज जीरो लिख दो। अभी जो मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उसमें कोई उनका तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। जैसे आपको रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल कर दीजिए, और कोई एग्रीकल्चर लैंड है या कुछ है तो वो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। यदि कॉमर्शियल है तो कोई प्लॉट है, शॉप है, शोरूम है, तो उसकी डिटेल्स इसमें क्लिक करने के बाद में आ जाएगी। और कोई इंडस्ट्रियल है तो इसमें आ जाएगी। और यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप, यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप ये जो ऑप्शन है ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी के आगे डिक्लेयर आईपीआर एज नील, आईपीआर का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो इसको क्लिक कर दो। इसको क्लिक करोगे तो वो डिटेल्स आ जाएगी सारी, ये चेक कर लो, बेसिक पे वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फिर प्रॉपर्टी, ये सारा नील है। नॉन ओन्ड, एग्रीकल्चर भी नहीं है, कमर्शियल कोई नहीं है, इंडस्ट्रियल बीज नहीं है आपके पास। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो इस डिक्लेरेशन को क्लिक करना है कि
ये मेरी नॉलेज में है एंड आई डू नॉट ओवन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। और उसके बाद में आप जब इसमें सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, तो इसमें एक ओटीपी फिल करना है। तो इसमें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी है उसको फिल कर देना है। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका आईपीआर फॉर्म फिल हो चुका है। आप इसको चाहें तो डायरेक्टली सेव कर सकते हो या फिर प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो सेव एज पीडीएफ, और ये मेरा सेव हो गया। अब आपका आईपीआर फिल्ड हुआ नहीं हुआ ये देख सकते हो। आईपीआर फाइल्ड 21 जनवरी 2026, जो मैंने अभी आपके सामने फिल करके आपको शो किया है। और आप प्रिंट करंट आईपीआर को डायरेक्टली यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। जो मैंने अभी वो दिखाया था ये सारा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। और इसको अपने कैंसिल कर देते हैं। और यदि पुराने आईपीआर देखने हैं तो व्यू ओल्ड आईपीआर में सारे डिटेल्स आ जाएंगे। और एक बार फिर बता दें, एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रूल्स ऑल एम्प्लॉयज मस्ट फाइल देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न एनुअली बाई 31 जनवरी। एनी चेंजेस इन प्रॉपर्टी ओनरशिप ड्यूरिंग द ईयर मस्ट बी अपडेटेड इमीडिएटली। तो ये अपन ने फिल्ड कर दिया है। और इसके बाद में आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू।